नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद हरीश 247 में। साथियों, आज हम संख्या पद्धति के पार्ट 3 को पढ़ेंगे, जो कि हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, आज का मेरा लेक्चर लगभग आपको 1 से 2 नंबर दे के जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक, एसएससी, रेलवे या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या टेट, सीटेट, सुपर टेट कोई भी हो, 1 से 2 नंबर आपको ये लेक्चर दे के जाएगा। चलिए, आज का हमारा जो विषय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। दोस्त, इसके पहले वीडियो में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया था, जैसे क्रमागत संख्याओं का योग, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे ऐसे करके 10 तक संख्या दिया है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्त, इसको निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक होता है, या फार्मूला कह सकते हैं। इसका फार्मूला होता है n + 1/2। n, यहाँ n होगा, हमारा लास्ट नंबर होगा n। तो n का वैल्यू पुट करेंगे 10, उसके बाद 10 + 1/2। इसको और हल करेंगे तो 10 × 11/2। 2 से 10 को काटेंगे 5 बराबर 11 × 5 = 55। ये हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अगर दे दिया, उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 संख्या दे दी अब 30 तक। अब बोल रहा है इनका योग क्या होगा। दोस्त, इसके लिए 2 तरीका था। पहला तरीका था कि हम सभी संख्याओं को जोड़ें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे ऐसे करके हम 30 तक के सभी संख्याओं को जोड़ें। इसमें बहुत समय लगेगा। और दूसरा तरीका था हमारा कि हम इस फार्मूले का यूज़ करें, n + 1/2। अब हमने बात किया था n बराबर होगा लास्ट संख्या। n का मान 30 रखेंगे और n 30 + 1/2। इसको और हल करेंगे तो 30 और 30 और 1 31/2। 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में जाएगा, और 15 × 31। इसका हम गुणा कर लेते हैं 31 15 का। 5 × 5 5, 5 × 3 15, और 1 × 1 1 3 3, 5 6 4। दोस्त, हमारा 465 उत्तर आ गया। दोस्त, इस नियम पर हम ज़्यादा समय ना लेके आगे देखते हैं। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्त, इसका क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा कि दे दिया 1 के घाते 2, 2 के घाते 2, 3 के घात 2, 4 के घात 2 और 5 के घात 2। अब बोल दिया इसका योग क्या होगा। इनका योग क्या होगा? इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। इसका फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6 या /6।
दोस्त अभी इसके पहले हमने बात किया था कि यन का मान, लास्ट वैल्यू हमारा यन का मान होगा, तो यन बराबर यहाँ 6 होगा। यन बराबर 6 रखते हैं, उसके बाद यहाँ भी यन बराबर 6 धन 1 करते हैं, फिर 2 गुणे यन बराबर 6 धन 1 बटे 6 करते हैं। उसके बाद 6 को लिखते हैं और 6 1 7 गुणे 2 6 12 और धन 1 बटे 6 कर देते हैं। दोस्त 6 से 6 कट जाएगा और 7 गुणे 12 धन 1। उसके बाद 7 का 12 में गुणा करेंगे, 12 सते 84 धन 1 बराबर 85 उत्तर आएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हमने आपको बोर्ड मास में बताया था कि बोर्ड मास का रूल कहता है पहले हम गुणा के चिन्ह को हल करेंगे, उसके बाद धन के चिन्ह को। हमने 12 सते 84 किया, उसके बाद धन 1 जोड़ के 85 कर दिया। दोस्त इस पर प्रश्न और बनते हैं। आपके प्रश्न में दे सकता है कि 1 के घात 2, 2 के घात 2, 3 के घात 2 धन डॉट 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 50 के घात 2, इनका योग क्या होगा, या इन संख्याओं का योग क्या होगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि फार्मूले का यूज करेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। दोस्त ये हमारा फार्मूला है। n बराबर 50, तो 50 फिर 50 धन 1, उसके बाद 2n, 2 को 50 में गुणा करेंगे धन 1 और बटे 6 को ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद 50 गुणे 50 1 51 गुणे 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 धन 1 बटे 6 को ऐसे लिख देंगे। इसको दोस्त हम हल करते हैं, 50 को 51 में गुणा करेंगे। गुणा करने का हम आपको आसान तरीका बता दूं, एक गुणा करने का आसान ट्रिक होता है, उसको आप समझिएगा। जैसे 50 का 51 में गुणा करना है, तो दोस्त अगर हम इसको 50 गुणे 51 ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका आसान तरीका ये है कि 50 गुणे 51 को 2 पार्ट में तोड़ना है, 50 धन 1, और हम 50 को गुणा करेंगे, 2500 आराम से आ जाएगा, और 50 से करना 50 अर्थात 2550। ये गुणा करने पर हमारा गुणनफल आएगा। तो 2550 गुणे 101 बटे 6। दोस्त गुणा करने का विधि हम यहाँ भी अपनाएंगे। 2550 को गुणा करना है 101 में, तो इस 101 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे, 100 धन 1। अब 2550 को पहले हम 100 में गुणा करेंगे, फिर 1 में गुणा करके जोड़ देंगे। तो 2550 को 100 में गुणा करेंगे तो 25 50 डबल 0 और धन 1 में गुणा करेंगे तो 2550 हमारा यही आ जाएगा। इनका योग करेंगे, 0 0 0 आ गया, 0 5 5 हो गया, 0 5 5 हो गया, 2 5 7 हो गया, और 5 ऐसे लिख देंगे 2। दोस्त हमारा आंसर 2,57,550 आ गया। अगर हम इसको बेसिक मेथड से करते कि एक एक संख्या का स्क्वायर करते, जैसे कि 1 गुणे 1 धन 2 गुणे 2 धन 3 गुणे 3, ऐसे ऐसे करके हम 50 गुणे 50 करते। अगर ऐसे हम करते तो हमारा आधा से 1 घंटा का समय लग जाता, फिर भी हमारा प्रश्न हल नहीं होता। दोस्त हम तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम क्या है, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। क्रमागत संख्याओं के घनों का योग।
इसमें प्रश्न हमारे कैसे बनेंगे, जैसे 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, 5 के पावर 3 दे देगा और कहेगा इन संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्त इसका जो बेसिक तरीका होगा ये होगा कि 1 गुणे 1 गुणे 1 हम करें, फिर प्लस का चिन्ह लगाएं, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 करें, फिर प्लस का चिन्ह लगाएं, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 करें, फिर प्लस का चिन्ह लगाएं, फिर 4 को गुणा करेंगे 4 से, फिर 4 से, फिर प्लस का चिन्ह लगाएं, फिर 5 को गुणा करेंगे 5 से, फिर 5 से। उसके बाद इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस ऐसे लगा देंगे, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, फिर प्लस ऐसे लगाएंगे, इन सब का आपस में गुणा करेंगे 27 आएगा, और प्लस ऐसे लगाएंगे, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 64 आएगा, और इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 125 आएगा। अब इन सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा, जैसे 5 4 9 7 16 और 8 24 1 25 का 5 लिख देंगे, हासिल 2 आएगा, फिर 2 6 8 2 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 आएगा, फिर 1 और 1 2। दोस्तों ये हमारा 225 उत्तर आएगा। अब इसको हम फार्मूले से देखते हैं, जो कि मात्र मुझे लग रहा है 30 सेकंड में लग जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिस है 30 सेकंड या 15 सेकंड में ही लग जाएगा। फार्मूला क्या कहता है कि n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। दोस्त n का मान हमने कहा था जो लास्ट वाला नंबर होगा वही n का मान होगा, तो n बराबर यहाँ 5 रख देंगे, और फिर n बराबर 5 प्लस 1 को ऐसे उतारेंगे, बटे में 2 करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो 5 1 6, 5 गुणे 6 बटे 2 और पावर 2। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, तो 5 गुणे 3 के पावर 2। दोस्त इसको और हल करेंगे तो 5 नहीं 15 के पावर 2, और हल करेंगे तो 15 गुणे 15। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 225 आएगा। इसको गुणा करके हम एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 15 गुणे 15, तो 50 25 5 हासिल 2, 5 एकन्नम 5 2 7, 1 पंचे 5, 1 एकन्नम 1, 5 7 5 12 के 2 1 1 2। दोस्त हमारा उत्तर 225 आया। इसको हमने बेसिक तरीके से भी देखा था और फार्मूले का यूज़ करके भी देखा है। एक प्रश्न हम और लेते हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्त प्रश्न क्या होगा, आपके प्रश्न पत्र में देगा कि प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या दे दिया, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब दोस्त इसका मतलब आपको समझना होगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, अर्थात प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें घनों का योग पूछा है तो हम सभी के पावर 3 करेंगे। 4 के घाते 3, 5 के घात 3, 6 के घात 3, 7 के घात 3, 8 के घात 3, 9 के घात 3, 10 के घात 3। अब दोस्त हमारा बेसिक तरीका क्या था कि इन सब को हल करें, 1 गुणे 1 गुणे 1 करें, ऐसे 2 को करें, 3 को करें, 10 तक करें और सबका योग करें।
और दूसरा हमारा तरीका क्या था कि हम फार्मूले का यूज़ करें। फार्मूला हमारा क्या था, n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। n का मान हमारा अंतिम संख्या होगा जो कि यहाँ 10 दिया है, तो n बराबर 10, उसके बाद 10 धन 1/2 के पावर 2, 10 गुणे 11/2 के पावर 2। 2 को 5 बार में काटेंगे तो 55 के पावर 2। दोस्त इसको और सॉल्व करेंगे तो 55 गुणे 55। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5×30 गुणे 25। दोस्त देखिए स्क्वायर का ट्रिक होता है, अगर संख्या जैसे 15 दिया है, 25 दिया है, 35 दिया है, मतलब जो इकाई अंक हो वो 5 हो, तो क्या करते हैं, जैसे 55 का पूछ लिया, 55 का स्क्वायर क्या होगा, या 55 को 55 से गुणा होगा तो इसका गुणनफल क्या होगा। दोस्त इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, आप 5 के आगे की जो संख्या होगी, जैसे 5 के बाद 6 आता है, तो आप डायरेक्ट पहले 5 को 6 से गुणा करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 गुणे 5, तो 5×30 और 5×25। इसको एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। जैसे 55 गुणे 55, 5×25 हासिल 2, 5×25 2 27, फिर 5×25 5 लिखेंगे हासिल 2, 5×25 2 27, इसका योग करते हैं 5, 7 5 12 के 2, 7 2 9 1 10 के 0, 2 1 3। दोस्त एकदम सेम आ रहा है, 30 25 30 25। इसका हमारा उत्तर होगा 30 25 अर्थात 3025, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे हम बात करें, चौथा नियम क्या होगा, क्रमागत सम संख्याओं का योग। जैसे क्रमागत सम संख्याओं की बात करें तो जैसे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 दे दिया और इन सब का योग पूछ लिया प्रश्न में कि क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, या 2 से 10 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें आपके प्रश्न कैसे बनेंगे दोस्त, प्रश्न ऐसे बनेंगे कि 2 से 10 तक के क्रमागत सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमारे प्रश्न बनेंगे। तो पहला जो इसका तरीका होगा, बेसिक तरीका होगा, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 करें और इन सबको जोड़ें, तो 10 8 2 10 20 हो गया, 6 4 10 बराबर 30 हो गया। दोस्त ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया। दोस्त इस सवाल को हम फार्मूले से देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, n, या कह सकते हैं दोस्त फार्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 इंटू n। दोस्त यहाँ n होगा नंबर ऑफ डिजिट होगा। नंबर ऑफ डिजिट का अर्थ ये है कि हमारे क्वेश्चन में सम संख्या कितनी दी हुई है। जैसे 2 से 10 तक में अगर पूछा सम संख्याओं का योग, तो इसमें 1 2 3 4 5 संख्याओं का प्रयोग किया गया है। या अगर 2 से 10 तक पूछ रहा है तो 10 तक में 5 सम संख्या होगा और 5 विषम संख्या होगा। इसको हम रखते हैं जैसे फर्स्ट नंबर 2 धन लास्ट नंबर 10 बटे 2 इंटू 5 नंबर ऑफ डिजिट। इसको और सॉल्व करें तो 10 2 12 बटे 2 गुणे 5। 2 को 12 से काटेंगे 6 और 6 गुणे 5 या 30 हमारा उत्तर होगा। दोस्त ये तो हमारा रहा क्रमागत सम संख्याओं का योग।
अगर प्रश्न में पूछता है क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो इसका भी फार्मूला सेम होगा। फार्मूला इसका होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 इंटू n, या नंबर ऑफ डिजिट कह सकते हैं। जैसे प्रश्न में दे दिया कि 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। दोस्त इसका फार्मूला सेम होगा। अगर 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का योग पूछा है तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 ये हमारी संख्या होंगी। तो इसमें फर्स्ट डिजिट 1 और लास्ट डिजिट 9 बाई 2 कर देंगे, और n का अर्थ है नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट इसमें 1 2 3 4 5 5 यूज हुए हैं तो 5 से गुणा कर देंगे। इसको और हल करेंगे तो 9 1 10 बटे 2 गुणे 5। तो 2 से 10 को काटेंगे 5 और 5 गुणे 5 बराबर 25। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अर्थात 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग 25 होगा। दोस्त हमने सम संख्या या सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है तो दोनों के लिए यही फार्मूला यूज होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 इंटू n। यही हमारा फार्मूला दोनों में यूज होगा अगर सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। एक हमारा लास्ट और बचा है कॉन्सेप्ट, जो कि ये कह रहा है कि अगर सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले। दोस्त क्या है? सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे प्रश्न में दे दिया आपके 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनका योग क्या होगा। या दे दिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और पूछ लिया इनका योग क्या होगा। दोस्त इन दोनों क्वेश्चन में हम एक ही फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारा होगा n प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2/6। चलते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके इस प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या था कि 2 के पावर 2, 4 के पावर 2, 6 के पावर 2, 8 के पावर 2 या 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, इनका योग क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न को हम देखते हैं। दोस्त n का मतलब हमने आपसे कहा था जो लास्ट वाली डिजिट होगी वही n होगा। तो यहाँ n 8 है, 8, उसके बाद 8 प्लस 1, फिर 8 प्लस 2 बटे 6, फिर 8 गुणे 9, 8 2 10 गुणे 10 बटे 6। दोस्त 3 से काटते हैं, 3 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 चौके 8, 4 3 12, 12 गुणे 10 बराबर 120। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। इसको हम जोड़ के देखते हैं कि हमारा ये फार्मूला काम कर रहा है या नहीं। तो 16 4 20,
20 और 30 50, 50 और 6 56, 56 और 4 60 और 6 120। दोस्त हमारा इसका उत्तर 120 आया। तो हमारा ये फार्मूला पूरी तरीके से काम कर रहा है। ये तो हुआ सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब अगर पूछ रहा है विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि यहाँ दिया है कि इसका योग क्या होगा, तो हमारा बेसिक तरीका था कि इन सबका, माफ़ करना दोस्त, यहाँ वर्ग होगा। इन सब का वर्ग करें, उसके बाद योग करें। जैसे 1 का वर्ग होगा 1 धन 3 का होगा 9 धन 5 का 25 और धन 7 का 49। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 9 1 10, 10 और 25 35, 35 और 5 40, 4 44 और 40 84। ये हमारा उत्तर होगा। और हम फार्मूले का यूज़ करके देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। तो n इज इक्वल टू 7, अर्थात n का मान 7 है। 7 ऐसे रखेंगे, फिर n प्लस 1 7 धन 1, फिर n प्लस 2 7 धन 2 बटे 6। दोस्त इसको हल कर लेते हैं। 7 गुणे 8 गुणे 7 2 9 बटे 6। 3 से 2 बार में काटेंगे और 3 बार में काटेंगे। 2 चौके 8, 4 3 12। दोस्त इसको और हल करेंगे तो 7 गुणे 12, 12 7 84। ये हमारा उत्तर आया, जो कि इससे पूरी तरीके से मैच कर रहा है। तो हमारा ये ट्रिक एकदम सही है, 100% सही है।